नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। बोर्ड परीक्षा से पहले विषय में बदलाव, धनबाद पब्लिक स्कूल पर छात्रों का गंभीर आरोप। एसआईआर पर सख्ती, एमएलए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कार्यकर्ताओं को दिया अलर्ट मोड में रहने का निर्देश। चौक पर भिड़े हाईवा और कार, रफ्तार बनी हादसे की वजह। $8 लाख में सेट होता था पेपर, एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह बेनकाब। प्रिंस खान गैंग का फाइनेंसर दबोचा गया, रांची से धनबाद लाई गई बड़ी गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच के छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से ठीक पहले जारी किए गए एडमिट कार्ड में उनके विषय में बदलाव कर दिया गया है और उन्हें ऐसे विषय की परीक्षा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिसकी पढ़ाई उन्होंने पूरे वर्ष नहीं की। छात्रों के अनुसार साल भर उन्हें संस्कृत का विषय निर्धारित विषय पढ़ाया गया, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो उसमें संस्कृत से संबोधित किसी अन्य विषय का नाम और अलग कर दिया गया। ऐसे में छात्र असमंजस में है कि वे उस विषय की परीक्षा कैसे देंगे जिसकी पढ़ाई उन्होंने नहीं की। छात्रों ने बताया कि उनकी बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, जबकि संस्कृत विषय की परीक्षा 27 फरवरी को निर्धारित है। बीच में तैयारी के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं है। ऐसे में अचानक विषय परिवर्तन उनके लिए मानसिक दबाव और चिंता का कारण बना हुआ है। 28 तारीख को संस्कृत का एग्जाम है, 27 तारीख को उसी के पहले आईटी का एग्जाम है। हमें गैप भी नहीं मिला। 24 घंटा के अंदर कैसे बच्चा साल भर का पढ़ाई पढ़ लेगा, बताइए। तो स्कूल हमें बोल रहा है कि कोई बात नहीं, स्कूल से गलती हो गया है, ज्यादा थोड़ी आया है। तो ये हमें दिया गया है, ये हमें गलती के रूप में ये मिला, हमें ये दिया गया है सैंपल पेपर। बोल रहा है कि इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बनाया जा सकता है पूरा। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ईस्ट वर्धमान के मेमारी स्थित सतगेछिया में पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की। बैठक में मोंटेश्वर ब्लॉक के कई पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। विधायक ने एसआईआर प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना छूटे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बढ़ाई गई समय सीमा का पूरा और सही उपयोग किया जाए। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को सतर्क, सक्रिय और जिम्मेदारी के साथ काम करने का संदेश दिया गया। দলীয় আপনার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তাকে বলেছি, দলীয় নেতৃত্বরা এটা শুনেছেন। আশা রাখি পজিটিভ উত্তর আসবে। কর্মীদের বলবো, যেহেতু ভোট তো ভোটই, কোনোভাবে যেন কোনো ভোটার বঞ্চিত না হয় সেটা দেখা। আর এখন এসআইআর প্রায় শেষ লগ্নে আমরা পৌঁছেছি। এখানে মন্তেশ্বর বা মেমারি একজন ভোটার জেনুইন যেন বাদ না যায়, প্রতিটি কর্মীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। প্রত্যেকেই ভোটার। সিপিএম বিজেপি হয়তো নামে তারা আছে, কতটা কি করতে পারবেন সেটা আমাদের জানা নেই। টিএমসি দল ভালোভাবে সামলে আমরা আসলে আশা রাখি অনেক কিছু ঘটবে এবং বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বরের রিপোর্ট জেলার সব থেকে উঁচুতে থাকবে। এটা কিন্তু আমি সবাইকে সামনে রেখে, উপরওয়ালাকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে বললাম এবং এটা বড় একটা বিষয় আমাদের সামনে আসবে। हजारीबाग जिले के टाटी झड़िया चौक पर शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हाईवा और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कुछ देर तक चौक पर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित मिनीरवा डिजिटल परीक्षा केंद्र में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 12 फरवरी को तृतीय पाली में 2 परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकल के लिए प्रति अभ्यर्थी 8 लाख रुपए तय किए गए थे। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक केंद्र का रजिस्ट्रेशन मैनेजर भी शामिल है। धनबाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आगे की जांच तेज कर दी है। कहां से लाया जाता था, इन सारी चीजों पे पूछताछ की जाएगी ताकि जो बड़ा सिंडिकेट है, बड़ा सिंडिकेट का उद्भेदन हो। ये अभी तक कितना पैसा दिया है? अभी तक पैसा नहीं दिया था, देने के 50,000 दिया था और 2 लाख और देना था। हाँ, मतलब राइट। नालंदा का है, नालंदा। देखिए, एक मोबाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं और 2 ब्लूटूथ वाला जो ये है, यहाँ पे देखिएगा आप अगर ध्यान से तो आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ है, बिल्कुल आरएफ। सर, ये जो दोनों अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, किस जगह पे इन लोगों को सेटिंग हुआ था, कुछ बताया है? अभी तक तो उसका पूरा का पूरा नहीं पता चल पाया, लेकिन संभवतः शशि के माध्यम से ही सेटिंग हुआ था और मोबाइल वगैरह के माध्यम से। पुरानी वाली घटना से इसका दोनों का कनेक्शन क्यों रहा है? नहीं, पुरानी वाली घटना का जैसे मैंने पहले भी कहा कि एमओ बिल्कुल अलग था। वहां पे जो ओएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे आपका परीक्षा दी जा रही थी, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया था। ये जो एग्जाम है, ये उतना ज्यादा इसमें जो वो है, जो एमओ है, वो आपका ब्लू। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरवड्डा थाना दर्ज कांड संख्या में फरार कुख्यात अपराधी किशन खान उर्फ तस्लीम खान को रांची से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने प्रिंस खान गिरोह के लिए रंगदारी वसूली, अपराधियों को शरण और अवैध रकम के निवेश की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसके पास से एक एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया, जिसमें अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल उसकी निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड अंतर्गत गोबंदवार गांव में हाथियों के मामले से दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। 5 हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया और अलग अलग घरों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोग की मौत हो गई, जिनमें से एक परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथियों का झुंड काफी देर तक गांव में उत्पात मचाता रहा। कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया गया और अफरा तफरी के बीच कई लोग जान बचाकर भागे। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हाथियों की गतिविधि देखी जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। विषय है, वन विभाग से आग्रह है कि मृतक के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान की जाए, साथ ही साथ हाथियों के झुंड को उस क्षेत्र से दूर भगाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो अचानक हम हाथी आगे रात में 12 बजे रात को आ गए, तो हम लोग को जान नहीं पाए, कोई अलग भी नहीं किया हम लोग को, ना पोस्टर लगे, हम लोगों को भी नहीं कुछ किया कि हाथी इधर की ये रूट में है कि कहाँ है, हमको ये भी नहीं सही किया। तो हम लोग अगर वही अलाउ करता तो हम लोग फ्लट हो जाते। उसी क्रम में हम लोग को जानकारी नहीं हुआ तो अचानक से हाथी रात में आके आदमी पर हमला कर दिया और 6 आदमी को मौत की घाट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।